हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओपन मैपिंग इन बेनेक स्पेसेस। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है ओपन मैपिंग का मतलब क्या होता है। तो हमारे पास अगर कोई भी नॉन लीनियर स्पेस है, जरूरी नहीं बेनेक स्पेस हो, नॉन लीनियर स्पेस में भी ओपन मैपिंग कही जा सकती है। ओपन मैपिंग थ्योरम जो है वो बेनेक स्पेस में आएगी। सो लेट n and n dash be two non-linear spaces with same scalars। स्केलर सेम होने चाहिए, जो स्केलर की फील्ड है चाहे वो कॉम्प्लेक्स है या रियल है, दोनों में सेम होनी चाहिए। Then a mapping T from n to n dash is called open mapping if for every open set G in n, Tg is open in n dash। Tg क्या है? आपके पास कोई सेट G है, कहां पर है? ये आपके पास सेट n के अंदर है, एंड ये n क्या है? नॉन लीनियर स्पेस है हमारी। एंड n से n डैश के अंदर हम एक मैप डिफाइन कर रहे हैं, T मैपिंग। ऑलराइट, इस मैपिंग को ओपन तब कहेंगे जब आपके पास अगर G ओपन है तो G की जो कॉरस्पॉन्डिंग इमेज बनेगी सभी एलिमेंट्स की, जिसको कि हमने TG नाम दिया, इमेज ऑफ G, वो खुद भी कैसी होनी चाहिए? ओपन होनी चाहिए। तब हम उसको कहेंगे ओपन मैपिंग। एंड कंटिन्यूअस जब हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े थे तब हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर आपके पास में कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है T फ्रॉम n टू n डैश, तो आप उसे कंटिन्यूअस तब कह पाएंगे, अगर मैट्रिक स्पेसेस में है तो अब कंटिन्यूअस तब कहा जाएगा इफ आपके पास अगर कोई ओपन सेट है तो उसकी जो इनवर्स इमेज है T इनवर्स, वो कैसा हो? ओपन होना चाहिए। तो यहां पर जस्ट ऑपोजिट थ्योरम है। राइट, कि अगर आपके पास में यहां पर डेफिनेशन कहीं ना कहीं उससे मिलती जुलती है, बट डिफरेंस क्या है कि वहां पर हम कह रहे थे कि किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को कंटिन्यूअस तब कहा जाएगा जब ओपन सेट की इनवर्स इमेज ओपन हो। एंड यहां पर हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई ओपन सेट है एंड उसकी इमेज ओपन सेट है, तब आप उसको ओपन मैपिंग कहेंगे। ऑलराइट, नाउ ओपन मैपिंग से ही हमारे पास आती है ओपन मैपिंग थ्योरम। आइए देखते हैं। सो आइए देखते हैं ओपन मैपिंग थ्योरम क्या है। ओपन मैपिंग थ्योरम हमें कहती है कि लेट बी एंड बी डैश बी बेनेक स्पेसेस। कोई दो बेनेक स्पेसेस है बी एंड बी डैश, एंड हमने कहा कि टी एक कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है बी से बी डैश के अंदर, B onto B dash। ऑलराइट, देन T इज एन ओपन मैपिंग, यानी कि अगर आपके पास जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो कंटिन्यूअस है एंड ऑन टू है, तो वो जो है आपके पास मैपिंग है, ओपन मैपिंग होगी डेफिनेटली। यही हमें प्रूफ करना है। तो हमने कहा लेट टी ए बी टू बी डैश बी कंटिन्यूअस एंड ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एंड हमने कहा लेट जी सबसेट बी बी ओपन। बी के अंदर हमने कोई ओपन सेट ले लिया है, अब हमें शो करना है उसकी जो इमेज है टी ऑफ जी, वो भी एक ओपन सेट है। ऑलराइट, किसके अंदर? बी डैश के अंदर ओपन सेट है। ओपन सेट होने का मतलब क्या हुआ कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू टी जी, आपके पास कुछ ना कुछ एस एप्सिलॉन y जो है सबसेट ऑफ टी जी होना चाहिए। कुछ ना कुछ ओपन स्फीयर होना चाहिए सेंटर्ड एट y, सबसेट ऑफ टी जी, जो इमेज है जी की उसका। ऑलराइट, ये हमें प्रूफ करना है इन अदर वर्ड्स। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए, अगर G हमारा ओपन सेट है, सिंस G इज ओपन इन B, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड SRX, ऑलराइट, centered at X contained in B, for all x belongs to G। हर x के लिए कुछ ना कुछ आपके पास ओपन नेबरहुड जरूर होगा, यानी कि हम क्या कह सकते हैं? ओपन स्फीयर जरूर होगा जो इसका सबसेट होगा, क्योंकि G जो है ओपन सेट है। तो कहने का मतलब SRX इज सबसेट ऑफ G, आपके पास डेफिनेटली होगा ये। ऑलराइट, नाउ SRX जो है इसे लिखा जा सकता है X प्लस SR, सबसेट ऑफ G। X प्लस SR कहने का मतलब क्या हुआ कि SR जो है वो ओपन स्फीयर है सेंटर्ड एट ओरिजिन। ठीक है, वेयर SR इज ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट ओरिजिन। देखिए, इसे डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि आपके पास मान लीजिए एक्स वाई प्लेन है।
ऑलराइट, एंड आपके पास जो है यहां पर कोई भी एक ओपन स्फीयर है मान लीजिए, ऑलराइट। नाउ यहां पर मान लीजिए आपके पास ये जो पॉइंट है वो 5 है, ऑलराइट। तो ये पॉइंट हम मान लेते हैं, अगर रेडियस 1 है तो ये पॉइंट है 4, ये पॉइंट है 6, ठीक है। अब अगर मैं 1 ही रेडियस का, आर हमने सेम रखा है, 1 रेडियस का अगर स्फीयर मैं यहां बनाऊं ओरिजिन के इधर, ऑलराइट, 0 है, ये 1 है, ये -1 है, तो हम क्या कह रहे हैं, x प्लस एस आर के फॉर्म में लिखा जा सकता है एस आर एक्स को, इसको x प्लस एस आर के फॉर्म में। वाई? बिकॉज जैसे ही हम यहाँ पर x ऐड करेंगे, जैसे इसका रेडियस 5 है, सॉरी रेडियस क्या है, इसका जो सेंटर है 5 है, तो जैसे ही मैं 5 ऐड करूंगा तो 5 प्लस 0 जो है 0 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको शिफ्ट करूं तो मेरे पास यहां पर है, ये शिफ्ट होकर यहां पर आएगा। सिमिलरली 1 जो पॉइंट है, 1 प्लस 5 6 हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा। -1 प्लस 5 4 हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा कई पॉइंट, ये पॉइंट शिफ्ट होकर यहां आ जाएगा, ये पॉइंट शिफ्ट होकर यहां आ जाएगा। इन अदर वर्ड्स हमारा जो स्फीयर है वो शिफ्ट हो जाएगा यहां पर इस सेंटर के ऊपर। इसीलिए कभी भी आपके पास कोई भी ओपन स्फीयर है किसी भी सेंटर का, तो उसे आप x प्लस एस आर लिख सकते हैं, जहां पर एस आर क्या है, ओपन स्फीयर है अराउंड ओरिजिन। यहां पर हमने कोई भी पॉइंट मेंशन नहीं किया है, यानी कि ओरिजिन के अराउंड है, ऑलराइट। तो इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है, ऑलराइट। नाउ हमने क्या कहा है, हमने एक लेमा दिया है जिसके हम हेल्प लेंगे। सो लेमा हमारा ये कहता है कि लेट बी एंड बी डैश बी बेनेक स्पेसेस एंड टी बी कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बी ऑन टू बी डैश। कंटिन्यूअस एंड ऑन टू है हमारे पास ऑलरेडी, एंड ये लेमा कहता है कि इमेज ऑफ ईच ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट ओरिजिन इन बी कंटेन्स एन ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट ओरिजिन इन बी डैश। यानी कि आपके पास बी है एंड बी डैश है, बी के अंदर अगर आपके पास ओरिजिन के अराउंड कोई ओपन स्फीयर है, तो बी डैश में भी कोई ओरिजिन के अराउंड ओपन स्फीयर होगा जो इसकी इमेज के अंदर कंटेन होगा, ऑलराइट। इस ये जो ओपन स्फीयर है इसी की इमेज के अंदर कंटेंट होगा, इसी की इमेज का सबसेट रहेगा, ऑलराइट। ये हमें ये लेमा कहता है। एंड देखिए वैसे भी हम जानते हैं कि हमेशा हर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ओरिजिन को ओरिजिन पे ही मैप करता है, तो जीरो पे ही मैप होगा, एंड कहीं ना कहीं वहां से ही ये चीज आती है हमारे पास। तो देखिए इसका अब हम कैसे यूज लेंगे, तो यहां से हम जो है इस लेमा की हेल्प से कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट epsilon greater than 0 such that s epsilon s dash epsilon is a subset of t of sr, alright। इसका सबसेट रहेगा डेफिनेटली एस एप्सिलॉन, कोई ना कोई ऐसा एक ओपन स्फीयर है, डैश से हम ये शो कर रहे हैं बी डैश का ओपन स्फीयर है, ऑलराइट। कोई ना कोई एप्सिलॉन के लिए एस एप्सिलॉन डैश जो है सबसेट रहेगा टी ऑफ एस आर का, यही हमें लेमा कहता है, इसकी इमेज का सबसेट रहेगा। नाउ अब देखिए हमारे पास जो है हमने पॉइंट लिया था x, ऑलराइट। सो सिंस x बिलोंग्स टू g है हमारे पास, तो हमने कहा tx बिलोंग्स टू, हमारे पास x बिलोंग्स टू g है, g का मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू b हो गया। सो tx बिलोंग्स टू क्या होगा, b डैश होगा, b डैश का कोई पॉइंट होगा tx, एंड tx को हमने लेट किया y, tx कहीं ना कहीं y होगा, ऑलराइट। एंड हमें फॉर ऑल y बिलोंग्स टू tg ही शो करना था। सो अगर मैं y दोनों तरफ ऐड करूं तो मुझे y प्लस s एप्सिलॉन डैश सबसेट y प्लस t ऑफ एस आर मिलेगा, ऑलराइट, y प्लस एस एप्सिलॉन डैश। नाउ एस एप्सिलॉन क्या है हमारे पास, ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट ओरिजिन है, एंड y क्या है, कोई पॉइंट है। तो देखिए हमने जैसा कि यहां पर भी कहा था कि एस आर एक्स जो होगा इक्वल्स टू एक्स प्लस एस आर होता है, सो यहां पर हमारे पास y के टर्म्स में है, सो हमारे पास एस एप्सिलॉन डैश प्लस y क्या हो जाएगा, ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट y, b डैश के अंदर है इसलिए b डैश, s डैश सबसेट ऑफ y को क्या लिखा जा सकता है, y को लिखा जा सकता है tx, y जो है tx की इमेज है, इमेज उसका जो इमेज है उसी पॉइंट को लिया है, उसी एग्जैक्ट पॉइंट को, जो x लिया था उसी की इमेज को लिया है। सो जब ऐड करेंगे हम तो हमें tx प्लस tsr मिल जाएगा, बट t कैसा है, t आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, सो आप जो है इसे लिख सकते हैं tx प्लस sr, बट x प्लस एस आर क्या है, x प्लस एस आर तो खुद क्या है, एस आर एक्स है, सो इस सबसेट ऑफ
टी एस आर एक्स एस एप्सिलॉन डैश वाई, लेकिन एस आर एक्स सबसेट ऑफ जी है। ऑलराइट, यहां से हम क्या कह सकते हैं, टी एस आर एक्स इस सबसेट ऑफ टी जी होगा। 100% कंटिन्यूस है तो ये तो चीज होगी ही होगी, दोनों तरफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाया जा सकता है। तो यहां से हमें क्या मिला, सबसेट ऑफ टी जी मिल गया। दिस इंप्लाइज एस एप्सिलॉन डैश वाई इज सबसेट ऑफ टी जी। ऑलराइट, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू टी जी एस एप्सिलॉन डैश y सबसेट ऑफ टी जी। यानी कि हमें ओपन स्फीयर मिल रहा है हर y के लिए, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, टी जी इज ओपन सेट। एंड टी जी अगर ओपन सेट है तो इसका मतलब मैपिंग टी कैसी हो गई, मैपिंग टी हमारी ओपन मैपिंग हो गई। एंड यहाँ पर ऑन टू का क्या रोल है, ऑन टू के कारण ही हम कह पा रहे हैं कि फॉर ऑल y, बिकॉज फॉर ऑल y ऑन टू कहने का मतलब है हर y के लिए प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी। सो प्री इमेज एग्जिस्ट करने का मतलब ये हो गया, फॉर ऑल y देयर एग्जिस्ट x सच दैट tx इज इक्वल्स टू y। ऑलराइट, प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी। सो फॉर ऑल y देयर एग्जिस्ट x सच दैट tx इज इक्वल्स टू y, इसीलिए हम यहाँ पर हर x को रख सकते हैं एंड उस x के कॉरस्पॉन्डिंग हमें इस तरीके से जो है एस एप्सिलॉन डैश मिल जाएगा एंड ये जो है इसका सबसेट आ जाएगा, सो ओपन मैपिंग हो जाएगा। ऑलराइट, क्योंकि एस एप्सिलॉन डैश वाई जो है ओपन स्फीयर हमें मिल गया टीजी के अंदर, यानी टीजी खुद कैसा हो गया, ओपन सेट हो गया, बिकॉज हर वाई के लिए एक ओपन स्फीयर इसका सबसेट है। सो टीजी अगर ओपन सेट हो गया तो टी कैसा हो गया, हमारे पास ओपन मैपिंग हो गई। ऑलराइट, ना इस ओपन मैपिंग से हम एक और जो है एक स्मॉल जो स्टेटमेंट है वो देखते हैं। नाउ हमारे पास है बाउंडेड इनवर्स थ्योरम। तो ये हमें कहती है कि टी अगर एक 1-1 कंटीन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम बी ऑन टू बी डैश, बनाक स्पेसेस है बी एंड बी डैश, देन टी इज होम्योमॉर्फिज्म, यानी कि टी इनवर्स इज कंटीन्यूअस। होम्योमॉर्फिज्म यानी कि टी तो कंटीन्यूअस है कि टी इनवर्स भी कंटीन्यूअस होगा, एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए 1-1 है एंड कंटीन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ऑन टू भी है। सिंस टी इज बाइजेक्शन, बाइजेक्शन यानी 1-1 ऑन टू दोनों है, 1-1 भी है ऑन टू भी है। सिंस टी इज बाइजेक्शन, तो बाइजेक्शन कहने का मतलब क्या हो गया कि टी इनवर्स बी डैश टू बी एग्जिस्ट करेगा। अगर नहीं होता तो एग्जिस्ट नहीं कर पाता, तो टी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इसे हमें जो है कंटिन्यूअस प्रूव करना है। नाउ ये जो टी है वो कंटिन्यूअस भी है एंड ऑन टू भी है। सो बाय ओपन मैपिंग थ्योरम हम क्या कह सकते हैं, फॉर एनी ओपन सेट जी सबसेट बी, टीजी सबसेट बी डैश जो होगा इज ओपन, वो भी ओपन रहेगा। नाउ हमें जो है टी इनवर्स को कंटिन्यूअस प्रूव करना है, तो टी इनवर्स को कंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए हम वो थ्योरम यूज लेंगे जो कहती है कि टी इनवर्स इज कंटिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन। तो देखिए इसके लिए हम सिंप्लीफिकेशन के लिए टी इनवर्स को जो है मान लीजिए लेट करते हैं, डिनोट करते हैं एक नए से, मान लीजिए स्मॉल टी से। ऑलराइट, फॉर एक बार के लिए हम इसको स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। तो टी कहां से कहां है, बी डैश से बी के अंदर है। तो अगर हमें ओपन सेट लेना है तो हमें कहां से कहां लेना है, जी के अंदर ओपन सेट लेना है। ऑलराइट, टी अब क्योंकि स्मॉल टी ये है, हमें स्मॉल टी को ही तो कंटिन्यूअस शो करना है, तो टी इनवर्स कहां होगा, स्मॉल टी इनवर्स फ्रॉम बी टू बी डैश होगा। तो ओपन सेट कहां लिया जाएगा, जी में लिया जाएगा। नॉट टी इनवर्स जी जो है वो क्या होगा, टी क्या था हमारा, ऑलरेडी टी इनवर्स था, सो टी इनवर्स का इनवर्स जी, नो इनवर्स का इनवर्स यानी कि टी जी हो गया हमारे पास। एंड टी जी कैसा है, ओपन है बाय ओपन मैपिंग थ्योरम। ऑलराइट, तो हमें क्या मिल गया कि जो टी है यानी कि टी इनवर्स है वो कैसा मिल गया, कंटिन्यूअस मिल गया। यानी कि हमारे पास ये जो इनवर्स है वो भी बाउंडेड है, बिकॉज बाउंडेड एंड कंटिन्यूअस एक ही बात है। एंड यही हमारी थ्योरम थी। सो दिस वाज ऑल इन टुडेस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।